नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नौवीं वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए इसी शुभकामना के साथ आज क्लास की शुरुआत करते हैं। 11:30 का समय हो चुका है। सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानेंगे, उसके बाद आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक खुशखबरी है भारत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि कोरोना के मामले जो है 147 दिन बाद में सबसे कम मिले हैं, यानी 28,000 नए मामले दिखे हैं। और भारत सरकार ने जो है एक दावे के साथ कहा है कि तीसरी लहर को जो है रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो जो है कोविड जो है तैयारियों के लिए जो है केंद्र सरकार लगातार दबाव डाल रही है और अपने स्तर से जो है लगातार कोशिश किया जा रहा है, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उज्ज्वला 2.0 की वर्चुअल शुभारंभ किया, जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरुआत की गई है दूसरे चरण की। उसके बाद बता दूँ कि टिहरी झील जो कि उत्तराखंड में है, उसको जो है वाटर एरोड्रम में के लिए जो है जोड़ा गया है। उसके बाद कि लगातार भारत में जो है एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, पहले से 50% बढ़ा है। उसके बाद बात की जाए तो कोरोना को लेकर सतर्क होने वाले और आरबीआई को लेकर के जो है जो वीडियो जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा धोखाधड़ी से जुड़ी हुई, उसमें जो है नीरज चोपड़ा आएंगे। तो चलिए सुर्खियां, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि और काइंड नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की क्लास के बारे में। कि ये सबसे पहले रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो करंट अफेयर्स टॉपिक पर जो है डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी जो है अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण सवाल 5, जो कि प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 9 महीने से के आसपास समय से जो है आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इतिहास में क्या है महत्वपूर्ण सवाल, और उससे रूबरू होते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो आज ही के दिन वर्ष 1960 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई। आज ही के दिन वर्ष 2003 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अफगानिस्तान में शांति बल की कमान संभाली। आज ही के दिन वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर डी सुब्बाराव का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1960 में चाड देश को आज़ादी की घोषणा की गई। चाड ने आज़ादी की जो है घोषणा की थी। आज ही के दिन वर्ष 1948 में लंदन में जो है समर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो आप लोगों ने देखा 2 दिन पहले ही जो है टोक्यो ओलंपिक की जो है समाप्ति की घोषणा की गई, जिसमें भारत जो है टॉप 50 से के अंदर जो है पहली बार आया है। और अभी तक से मात्र जो है भारत को अभी टोटल कुल ओलंपिक में मात्र 35 से 37 पदक मिले हैं, जो कि चिंताजनक है। एक तरह से देखा जाए इतनी बड़ी आबादी और मात्र इतना बड़ा, तो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत का बहुत ही कमज़ोर है। तो भारत को खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है, चाहे वो राज्य स्तरीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सभी पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो है सरकार को नई नई योजनाएं बनाने की ज़रूरत है। यूथ को इसको तैयारी ओलंपिक की तैयारी करने के लिए जो है स्कूल स्तर से जो है करने की ज़रूरत है। सरकार कोशिश भी कर रही है और आशा की आने वाले समय में जो है और भी अच्छे परफॉर्मेंस होंगे। पिछले ओलंपिक की तुलना इस बार जो है एक मेडल अधिक आए हैं। कहीं ना कहीं जो है सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन और सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के चलते हैं। तो मैं बता दूँ कि अमेरिका जैसे आबादी 130 करोड़ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ओलंपिक मेडल लाए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत की आबादी 130-140 करोड़ है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या जो है उतनी टक्कर नहीं दे पा रही है ओलंपिक में। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे के चलते हैं। अफगानिस्तान का छोटा बड़ा शहर मजार शरीफ भी तालिबान के कब्जे में आ चुका है, आ सकता है। इस शहर को जो है तालिबान आतंकियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। भीषण संघर्ष चल रहा है। भारत सरकार ने जो है मजार शरीफ स्थित वाणिज्य दूतावास के राजनयिक और कर्मचारियों और भारतीय नागरिकों को जो है निकालने के लिए विशेष विमान भेजा है। अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए वाणिज्य दूतावास ने अपील की जारी करते हुए कहा है कि शहर के आसपास जो भी भारतीय हैं वे जो है विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचने के लिए उनसे जनसंपर्क या संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए वाणिज्य दूतावास ने टेलीफोन नंबर भी जारी किए हैं। तालिबान ने उत्तरी जो है अफगानिस्तान के ऐबक शहर पर कब्जा करने के बाद तजाकिस्तान की सीमा से लगे मजार शरीफ को जो है हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दिया है। इसे बड़े शहर पर जो है हमले के साथ ही उसने जो है बगलान के पुल बुखरी खुमरी बदख्शान प्रांत के फैजाबाद और फराह कब्जे पर जो है अंतिम लड़ाई छेड़ दी। आप
लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि प्रत्येक दिन जो है अफगानिस्तान में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है तालिबान, जो कि 20 साल पहले जो है दोहराना चाह रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का थॉट्स बर्थडे। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है या अक्सर जो है लोगों को अकेले ही संघर्ष करनी पड़ती है। जिस तरह से संघर्ष करे वो, उसको अपनी रणनीति बदलना पड़े, अपने जीवन में बदलना पड़े, प्रायः जो है परिवर्तन देखने को मिलता है उनके जीवन में, और वो खुद अकेला ही संघर्ष करना पड़ता है। एक कहावत है ना कि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, तो वही हमारा हिसाब है कि आप अकेले संघर्ष करोगे और आपका जो है आनंद पूरी दुनिया लेगी, आपकी सफलता। वो कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि संघर्ष या मेहनत इतनी गुपचुप तरीके से करो कि सफलता चारों ओर शोर मचाने लगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि कल के क्लास जो भी कैंडिडेट ने किए हैं उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हो और देख सकते हो, क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल मैं आपको बता दूँ, केंद्र सरकार वर्ष वर्ष 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना लाए जाने के बाद जो है अब तक 31,290 करोड़ रुपए जो है जुटाए हैं। लोकसभा के प्रश्नकाल में जो उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही है कि वित्तीय वैकल्पिक संपत्ति विकसित करने के उद्देश्य से जो सोना और खरीदार के अपने पास रखने के लिए विकल्प के तौर पर यह योजना लाई गई थी। इस स्कीम से विशेषताओं के बारे में उन्होंने कहा कि ब्रांड भारतीय रुपये के भुगतान पर जारी किए जाते हैं और सरकार की ओर से RBI द्वारा किए जाते हैं। इसका सॉवरेन गारंटी होती है। ले चलते हैं। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 7 वाटर रोडरम में टिहरी झील को जो है शामिल किया है। देहरादून टिहरी झील जो है उत्तराखंड स्थित है, जो कि जल मिशन के तहत जो है जल विमान उतारने के लिए जो है अब सपना जल्द ही साकार होने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसमें जल्दी योजना बना रही है। इसके लिए संपर्क योजना में जो शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही यहाँ वाटर एरोड्रम बनाने के साथ ही हवाई सेवा शुरू करने के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। उत्तराखंड के झीलों और नदियों के पर्यटन की अपार संभावनाएं देखी गई है। प्रदेश सरकार जो है पर्यटकों को आकर्षित करने की लगातार प्रयासरत भी है। ले चलते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या जो है घटकर 136 हो गई है। ये बातें जो है एक सवाल के जवाब में जो है ये कहा गया है, जो कि चिंताजनक है। लगातार कोरोना का आगे है और प्रत्येक संख्याएं घट रही है और काफ़ी जो है बड़ा जो है चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अरबपति जो है भारत में घट रहे हैं। ये सभी जो है कोरोना का प्रभाव का असर है। नहीं चलते हैं। पारंपरिक उद्योगों में गति लाने के लिए स्फूर्ति योजना के तहत वर्ष 2014 से अब तक 433 क्लस्टर की मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 2.5 लाख कारीगर लाभान्वित जो है हुए हैं। MSME मंत्री जो है नारायण राणे ने जो है राज्यसभा में जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के तहत 31 जुलाई 2021 तक लगभग 7,06,000 सूक्ष्म इकाइयों को 16,847 करोड़ रुपए की सब्सिडी और लगभग 58 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने की सहायता की गई है। ये बातें जो है मुख्य रूप से MSME मिनिस्ट्री जिसके अंदर आती है नारायण राणे ने जो है ये बातें सामने रखी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, भारतीय संस्कृति मंत्रालय नोएडा में जो है भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना करेगा। कहा जा रहा है कि यह देश का विशिष्ट संस्थान होगा। मंत्रालय के अनुसार इसे भारतीय विरासत और से उसके संरक्षण के क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय विरासत संस्थान में कला, इतिहास, संरक्षण, संग्रहालय, विज्ञान, अभिलेखनीय पुरातत्व, इंद्रशास्त्र और पांडुलिपि विज्ञान आदि में स्नातकोत्तर और PhD का कोर्स संचालन किया जाएगा। यहाँ के छात्रों को संरक्षण प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद जो है 2 बाहरी लोगों ने जो है संपत्ति खरीदी है। ये बातें जो है राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जो है ये बातें की गई है। और करीब जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में जो है 1989 के बाद जो है लगभग 5,886 सुरक्षाकर्मी मारे भी गए हैं।
तो अगस्त जो है 1 अगस्त 2019 में जो है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद जो ये केवल 2 भाई लोगों ने जो 2 संपत्ति खरीदी है। तो मंगलवार को जो है लोकसभा में जानकारी दी गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने जो है ये बातें जो है कहा है। तो इसके बारे में सवाल जवाब भी किया गया था, इसको देखते हुए जो है उन्होंने जवाब दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के पुस्तक विमोचन किया गया है। तो इसमें जो है केरल के राज्यपाल भी जो है शामिल हुए हैं। उन्होंने जो है खुद ये बातें कही है और कहा गया है कि उन्होंने जो है उस दौरान कहा है कि भारत में 3 तलाक आने के बाद से जो है लगभग 80% महिलाओं के जो है ये केस कम हो गए हैं या ना के बराबर हो गए हैं, जो कि भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ बन सकती है। नेक्स्ट चलते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार हिंद महासागर का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये आप लोगों ने इन दिनों जो है न्यूज़ चैनलों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा होगा कि लगातार जो बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन से जो है आने वाले समय की जो तस्वीरें हैं वो डरावनी हो सकती है। लगातार तापमान बढ़ेंगे, बाढ़ सुखाड़ दोनों जो है देखने को मिलेगी। भारत में भी जो है कि जो है हिंद महासागर वहाँ पर का तापमान लगातार बढ़ेगा, जिससे हिमश्रृंखला होगी और कहा जाएगा सुखाड़ भी हो सकता है, बाढ़ भी आने की संभावना है। तो जलवायु परिवर्तन लगातार जो है चिंताजनक बने हुए हैं। इंसानी गतिविधियों और लापरवाही के कदमों की जो है कीमत जो है ये पूरा अर्थ चुका रही है, पूरा धरती चुका रही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अगस्त को भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करने वाले हैं। तो उसमें विशेष अतिथि अंतर्राष्ट्रीय अतिथि जो के अध्यक्ष के रूप में जो है सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री हेंग स्वी कीट इस संबोधन के दौरान जो है इस कार्यक्रम का विषय जो है रखा गया है इंडिया एट द 75। तो 2 दिनों के लिए जो है ये आयोजित की जा रही है वार्षिक बैठक। नेक्स्ट चलते हैं वित्त मंत्रालय ने जो है के तहत व्यय विभाग ने पोस्ट डिवैल्यूएशन रिवेन्यू डेफिसिट की 5वीं मासिक किस्त जारी की है, जिसमें 9,871 करोड़ रुपये जो है राशि जो है जारी की गई और कुल कहा जाए तो 49,355 करोड़ रुपये जो है चालू वित्त वर्ष में विभिन्न राज्यों को जारी किए गए। संविधान के अनुच्छेद के 275 के तहत जो है प्रदान किया जाता है राज्यों को। 15वें वित्त आयोग जो कि एन के सिंह जो है इसके अध्यक्ष ने जो 2021-22 के दौरान जो है 17 राज्यों को PDRD अनुदान की सिफारिश की है। इसके बाद जो है केंद्र सरकार लगातार जो है राज्यों को जो है ये राशि प्रोवाइड करवा रही है। ये था आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा, जो कि आने वाला समय में जो भी एग्जाम कंडक्ट होंगे उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आने वाले समय में जो मैंने बताया कि पीछे वाला SSC का जब एग्जाम होगा तो उसमें पेपर में जो है काफ़ी करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे जो कि मेरे क्लास के थे। चलिए इसी के साथ विज्ञान से जुड़े सवाल को हम जानते हैं। तो अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। छिपकली, मछली, मेंढक सभी के सुरक्षित जीव हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसका संयोजकता 1 होगी। तो ये था मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉरी। तो आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी, काफ़ी लोग आप लोगों ने जाना होगा, इसका नोट्स जरूर तैयार किया होगा। चलिए आगे मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपको जो रूबरू करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही स्पेशल है। तो आप लोग जरूर इसको देखिए, इस रिपोर्ट को और समझिए, ताकि आपको इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम से आप क्यों ना बिलोंग करते हो, तो आप जरूर इसका एनालिसिस कीजिए। चलिए बता दूँ कि संक्रमण शरीर में जो है ऐसे करता है काम। तो 48 घंटे तक जो है चूहों के उपयास कराया अध्ययन के में। तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी रिपोर्ट। तो बता दूँ कि कम वजन करने में जो रुक के उपवास के लाभ। तो वजन घटाने के दौरान लोग जो है तरह तरह के तरीके के और डाइट आजमाते हैं, मगर इंटरमिटेंट फास्टिंग रुक कर उपवास करने से जो है तेज़ी से वजन घटाया जा सकता है। पूर्व शोधों के अनुसार ये जो है सिर्फ वजन नियंत्रण करता है बल्कि पाचन क्रिया को जो है ठीक करता है। यह दरअसल एक ऐसा डाइट प्लान है जिसको आपको 16 घंटे बिना खाए रहना पड़ता है। एक दिन में सिर्फ 8 घंटों में ही जो खाना खाना होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग के वजन से जो वजन घटता है। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरी ओर बात करूँ तो
लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण जो है जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। 3000 पन्नों की रिपोर्ट 234 वैज्ञानिकों ने तैयार किया। 1850 के बाद जो है इतनी गर्मी देखने को मिलेगी। 50 साल में आने वाली लू अब जो है आ रही है 10 साल में एक बार। अब 1 और डिग्री तापमान बढ़ेगा, ऐसा प्रत्येक 7 साल में एक बार जो है होने लगेगा। क्या है पेरिस समझौता? पेरिस समझौता जलवायु में जो है 2015 में करीब 200 देशों ने एक हस्ताक्षर किए और इसमें विश्व नेताओं ने सहमति व्यक्त की थी कि वैश्विक तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है और वह पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो। कार्बन उत्सर्जन में कितनी कटौती की जाएगी, इस पर आधारित भविष्य के सभी 5 मानक इस समझौते के तहत जो है ऊपरी सीमा पर है। यह सीमा मौजूदा तुलना में 1 डिग्री महज 10वां हिस्सा है। तो लगातार जो है तापमान बढ़ रहे हैं, आर्कटिक समुद्र पिघल रहा है जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। तो आई होप आज का ये खास रिपोर्ट आप लोगों को जब समझ में आया होगा कि 2 रिपोर्ट, एक कोरोना के समय और उपवास से जुड़ा हुआ था, दूसरा रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से था जो कि लगातार जो है हमारे पृथ्वी को, हमारा वायुमंडल को जो का तापमान को बढ़ा रहा है, जिससे हमारा जीवन में जो है काफ़ी प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सब आके जाते हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।